हेलो दोस्तों, सलाम आदाब नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कक्षा 10 का साइंस का ऑफिशियल बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया जो क्वेश्चन है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं साइंस का। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? आनंद होती है। क्या होती है? आनंद होती है। तो एक का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं। कहाँ बनते हैं? आगे बनते हैं। अगर इसमें अगर काल्पनिक अगर पूछ लेता तो दर्पण के पीछे हो जाता। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि अपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं बीच में क्या 90 रह गई है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 30 है। आपतित किरण कितना यहाँ पे? अपतन कोण कितना यहाँ पे है? 30 है। तो अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे कितना है, बताइए। इधर 30 है, इधर 30 है, तो क्या होगा? यहाँ पे पूरा मतलब यहाँ पूरा कितना बनेगा? 60 बनेगा। कितना बनेगा यहाँ पे? 60 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 4 नंबर में कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। देखिए यहाँ पे एक हम दर्पण बना लेते हैं। बताइए एक कोई क्या है? किरण क्या? प्रकाश क्या है? आपतित सी है। तो बताइए जैसा किरण आएगा इसमें आपतित में, वैसे ही किरण क्या होगा? फिर जो लौटेगा भी यानी परावर्तित भी वैसे ही किरण होगा। तो क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में, 5 में गोलीय दर्पण में कर्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ध्रुव, यानी कि पी को क्या करते हैं? परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु हम लोग मानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति यानी कहाँ जाएगा? बताए सघन से विरल में जाएगा। सघन से क्या जाएगा? विरल में जाएगी। तो क्या हो जाएगा? वो उसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? इसका जो तरंग दर्द क्या होता है? तरंग दर्द क्या होता है? हमेशा ये बदलती रहती है। उसको देखता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है, यानी पावर पूछा है, पी पूछा है। बताइए पी बराबर होता है 1/f होता है। क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। पी से क्या होता है? शक्ति, पावर। बताइए यहाँ पे जो है 1 है, यहाँ पे क्या 50 सेंटीमीटर दिया, क्या ये 50 दिया है। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे क्या हो? 100 आ जाएगा। मीटर में चेंज करेंगे तो इसको और भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2, यानी 2d आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 9 नंबर में तेलीय कागज होता है। देखिए हम तो ऐसे भी तो 2022 में मैट्रिक किए हैं। ठीक है, 2022 में इस क्वेश्चन को क्या किया था? पूछा गया था। यानी तेलीय कागज होता है तो क्या होता है? क्या परिभाषक होता है। क्या होता है? परिभाषक होता है। हम बना का अच्छा से मुझे पता है। उसके बाद 10 नंबर में कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। देखिए प्रकाश की चाल न्यूनतम सबसे न्यूनतम किस में होती है? कांच में होती है। किस में होती है? कांच में होती है। उसके बाद 11 में कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? देखिए मनुष्य का जो प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना पे। रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल है। ठीक है, रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल है। यानी कि आपका ये रेटिना हो गया इंग्लिश नाम है और दृष्टिपटल क्या है? हिंदी नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का कौन सा मतलब पारदर्शी भाग होता है? तो कर्निया होता है। क्या होता है? कर्निया होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। इसी का दूसरा नाम क्या है? जरा दूरदर्शिता भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए क्या चाहिए? अवतल चाहिए। क्या चाहिए? अवतल लेंस चाहिए। निकट दृष्टि के लिए क्या चाहिए? अवतल लेंस चाहिए। ठीक है, उसका दूर दृष्टि के लिए क्या चाहिए? उत्तल लेंस चाहिए। क्या चाहिए? उत्तल लेंस चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए बताए? उत्तल लेंस। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए यहाँ पे निकट में कितना अक्षर है? 3 अक्षर। तो 3 का बाद क्या आएगा? 4 आएगा। तो 1 2 3 4। तो बताइए निकट के लिए क्या? अवतल चाहिए।
और उत्तर देखिए दूर में कितना है, दूर में 2 अक्षर है, कितना है 2 अक्षर है, तो बताइए 2 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा, 1 2 3, यानी कि दूर के लिए अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो उत्तर लेंस, और निकट के लिए पूछा जाए तो क्या होता है अवतल लेंस, और इसमें बाइफोकल लेंस अगर पूछा जाएगा तो जरा दूर जरा सीता दोष, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 13 का सी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धुंधली रोशनी के लिए, किसके लिए, धुंधली रोशनी के लिए। देखिए जब भी मुर्गा सब रात में जब ये करते, जब आवाज करती है तो हमेशा क्या करते हो, चुपके से बैठे रहते हैं, उसको डर रहता है, उसको रात में उतना उसको धुंधली दिखता है, साफ साफ उसको नहीं दिखता है, इस कौन सा इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर में कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉड्स और कोन्स, इसको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 16 में कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, इसका ऑप्शन होगा उष्मीय प्रभाव पर, किसमें, उष्मीय प्रभाव पर क्या करता हो, कार्य करते हैं। उसको 17 में किस उपकरण में धन यानी कि धन प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, देखिए एमीटर में भी होता है, ठीक, वोल्टमीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है। देखिए विद्युत सेल में जब जैसे मान ली एक बैटरी जैसे घड़ी में लगाते हैं, कहीं भी अगर लगाते हैं, तो अब देखिए वहां पे माइनस प्लस लिखा हुआ रहता है, माइनस प्लस क्या रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है, तो इसमें तो माइनस क्या है, माइनस प्लस तो होता ही है विद्युत सेल में भी, कुंडली में नहीं होती है, जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 18 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल वाट क्या होगा, सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ये इसका सही हो जाएगा इसका। उसके बाद 19 में कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो विद्युत हीटर की जो कुंडली जो बनी होती है किसका बनी होती है, नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर डी का। उसके बाद 20 में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, देखिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, इसका 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 21 में क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 21 में क्वेश्चन कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ऑरस्टेड ने किया था, किसने किया था, ऑरस्टेड ने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 22 में क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक होती है, कैसे होती है, काल्पनिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। और जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, और डायनेमो जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध कैसा होता है, तो बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। उसके बाद 25 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नवीक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, तो नवीक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको यूरेनियम चाहिए, क्या चाहिए, यूरेनियम चाहिए, जो यूरेनियम ये भी क्या दुनिया का सबसे महंगा तत्वों में से एक है। उस 26 में कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, देखिए प्रकृति में पृथ्वी पर जो मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य है। उसके बाद 27 में कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है, देखिए हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है, क्या हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 27 का। उसके बाद 28 का है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, विलियन एवं क्या नहीं AgNO3 विलियन एवं क्या है, कॉपर धातु। उसके बाद 29 में कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी हो जाएगा। उसके बाद 30 में क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण। देखिए जब हम लोग ऑक्सीकरण के द्वारा क्या करते, जब कोई भोजन को जब पचाते हैं तो दहन में क्या चाहिए, ऑक्सीकरण चाहिए, श्वसन में भी चाहिए, भोजन का पचना, ये भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसका ऑप्शन क्या हो। क्वेश्चन नंबर 31 में कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दुगुना कितना हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखिए दुगुना 4,
यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 है, तो ये वाला क्या है, ऑप्शन नंबर जो है ए जो है क्या है, संतुलित है। ऑप्शन नंबर डी क्या संतुलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पीबी कितना यहाँ पे, पीबी जो है 1 है, कितना है पीबी क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पे पूरा गया। और यहाँ पे देखा जाए एन, एन कितना यहाँ पे, एन यहाँ पे 1 है, एन कितना यहाँ पे, नहीं जी एन यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे होल 2 है तो सबके लिए है, तो एन कितना यहाँ पे 2, एन 2 है, तो एन यहाँ पे क्या 1 ही बार है, एन का 1 ही बार है, तो ये क्या है असंतुलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 33 नंबर में कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच पीएच जो संभवतः क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। उसके बाद 34 में कि असद पुष्प क्या है, असद पुष्प क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, जेडानो है, क्या है जिंक ऑक्साइड है। उसके बाद 35 में कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा CO2, क्या हो जाएगा CO2। उसके बाद 36 में क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, तो मधुमक्खी के जो डंक में क्या होता है, मेथोनिक अम्ल होता है, क्या होता है मेथोनिक अम्ल। बचपन में अगर किसी को अगर काटा होगा तो जरूर याद होगा कि उसका मुंह कैसा होता है, बिल्कुल फूल जाता है, यही मेथोनिक अम्ल के लिए अम्ल के कारण क्या होता है, उसका मुंह और ज्यादा फूल जाता है। उसके बाद 37 में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, इस क्वेश्चन को हर साल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CnSO4 1/2 H2O। उसके बाद 38 में कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं लवण बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 39 में कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि सिलिकॉन में, एल्यूमिनियम में, सल्फर में, सोडियम में, इसका सबसे अधिक होता है किसका, इसका सल्फर का, किसका होता है सल्फर का होता है। उसके बाद 40 में कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो क्यूप्राइट जो है किससे, बताइए क्यूप्राइट कॉपर, क्यूप्राइट कॉपर, तो किसका ये कॉपर का है। उसके बाद 41 में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होती है 8 होती है, कितना होती है 8, तो पहला घर में कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 6, तो बताइए इसको कितना चाहिए 8 पुराने के लिए, तो 2 चाहिए, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर में क्वेश्चन है कि गंधक की परमाणु संख्या है, देखिए गंधक किसको बोलते हैं, सल्फर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं सल्फर को बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 16, गंधक की परमाणु संख्या कितना होती है 16 होती है। उसके बाद अभिक्रियाशील समूह, यहाँ पे क्या जुट रहा है CO, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, CO क्या दोनों तरफ से यहाँ पे जुट रहा है, वो कहते हैं क्या कहते हैं उसे इथर कहते हैं, क्या कहते हैं इथर कहते हैं। देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है CH होता है, क्या होता है सिंगल बॉन्ड CH होता है इसमें, और एल्कोहल में क्या होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, देखिए तो वेल्डिंग में जो है एथेन गैस का क्या हो रहा है उपयोग होता है, किस गैस का उपयोग होता है एथेन गैस का, हम खुद वेल्डिंग किए हैं, ठीक है, कभी कल बोले कि एथेन गैस क्या है, इसमें ज्यादा इसमें भरा हुआ होता है। उसके बाद 45 में कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सात संयोजक बंधन क्या बंधन होते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा। उसके बाद 47 में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है, इसका सही इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये फ्लोरीन। उसके बाद 48 में आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त कितना है, आवर्त कितना है जी, आवर्त क्या है 7 है, कितना आवर्त कितना है 7 है। उसके 49 में क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या है, 19 है इसका पोटेशियम का, ठीक है, पोटेशियम का कितना बताया यहाँ पे 19 है, 19 जब इसका है तो 2 8 और कितना बच रहा है 9 बच रहा है, तो 8 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका कितना बच रहा है संयोजकता लास्ट में कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। उसके बाद 50 में क्या आधुनिक आवर्त सारणी में पूर्वाधार स्तंभों की संख्या कितनी है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 18 है, कितना है 18 है, ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितना है 18 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है, देखिए यहाँ पे अगर भाग दे रहे तो क्या 12 दूना 24, यही क्या हो जाएगा ये धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 52 में कि निम्नलिखित में
वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो वनों पर आधारित उद्योग कौन सा होगा? कागज उद्योग, क्या टिम्बर उद्योग, ये भी क्या मतलब इससे वन से जुड़ा हुआ चीज है, तो क्या लाख उद्योग, ये भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद है 53 में क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। देखिए इस क्वेश्चन को अपना भाषा में समझते हैं कि सिंचाई के लिए जब हम लोग पानी उनी जब पटाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, पौधे को ठीक मतलब क्या करते हैं, जड़ों तक, समीप कर क्या होता है, जड़ों तक, उसका जड़ों के बगल में जब रखते हैं जल को, उसको क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तब। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, तो क्या हो जाएगा, टपकन सिंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टपकन सिंचाई। जैसे कोई पौधा बना देता है, ठीक है, अब पौधा बनाने के बाद क्या करते हैं, उसका जड़ तक क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इससे ड्रिप तंत्र जैसे सिंचाई करते हैं टपकन करके, तो इसी विधि को क्या कहते हैं, टपकन सिंचाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है 54 नंबर में कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1900 कितना में, 1973 में, 1973 में। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद है 55 में कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में क्या पाई जाती है, मृत्युजीवी पाई जाती है। क्या बताए, यह मृत्यु पोषी हो जाएगा इसका, मृत्युजीवी। उसके बाद है 56 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी कौन सा ऐसा इनमें से मतलब पदार्थ है जो कि क्या होता है, सड़ जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी मृत घास पत्ते। उसके बाद 57 में क्या है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, तो मनुष्य में पाचन क्रिया का जो आरंभ होता है कहाँ से होता है, मुखगुहा से होता है। कहाँ से, मुखगुहा से। लास्ट में कहाँ जाएगा, मतलब ये करते हैं, बाहर निकालते हैं, ये छोटी आंत में। कहाँ पे, छोटी आंत में। उसके बाद है सजीवों में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम है, सजीवों में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम है, यानी क्या है, सजीव में क्या श्वसन भी पाया जाता है, पोषण भी पाया जाता है, प्रजनन भी पाया जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद है 59 में क्या कर रहा है, किण्वन क्रिया होती है, किण्वन क्रिया किसमें होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, किसमें होती है, ईस्ट में होती है। उसके बाद है 60 में क्वेश्चन कह रहा है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, सॉरी क्या है, प्रयोग किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर O2, यानी कि ऑक्सीजन। उसके बाद है 61 में कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है, C6H12O6। उसके बाद है इसमें 62 में कि पौधों में वस्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? आपको पता है किस में होता है, पत्ती में होता है। कहाँ से होता है, पत्ती में। उसके बाद है 63 में कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो किसका भाग है ये, क्या परिसंचरण का क्या है, भाग। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रोनोजिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिकीय रिक्तिकाओं में रहते हैं। कहाँ रहते हैं अवशिष्ट जो भी संचित रहता है पादप में, कहाँ रहता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में रहते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 66 में कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, NH3, यानी कि अमोनिया बनता है। देखिए अमोनिया और अमोनियम में अंतर है, अगर अमोनियम अगर होगा तो क्या हो जाएगा, NH4, अमोनियम बोलेंगे तो NH4, और अमोनिया अगर बोलेंगे तो NH3, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67 में कि वृक्क का प्रधान कार्य है, तो वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है, उत्सर्जन, यानी कि जो अनावश्यक चीज को क्या करना, उत्सर्जन करना, बाहर निकालना। उसके बाद है 68 में कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? क्या है, पादप हार्मोन है। देखिए इंसुलिन तो मनुष्य में पाया जाता है, एस्ट्रोजन तो क्या महिला में, उसका थायरोक्सिन यहाँ पे जो गला में यहाँ पे होता है थायरोक्सिन, इसका साइटोकिनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकिनिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है 69 में कि फल पकाने वाला हार्मोन है। देखिए फल पकाने वाला हार्मोन क्या है, एथिलीन है। क्या है, एथिलीन है। ऑक्सीजन क्या करता है, पेड़ का जो जड़ को क्या करता है, फैलाता है। जिबरेलिन क्या करता है, ठानी जो होता है उसका डाल जो होता है उसको क्या करता है, दूरों तक क्या करता है, उसको फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद है 70 में कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है, इसका 12 जोड़ी। कितना होती है, 12 जोड़ी। अगर संख्या में देगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। रुधिर चाप अनियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल के द्वारा होती है। उसके बाद है 72 में कि
हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? किसमें होता है? हाइड्रा में मुकुलन से होता है। किससे होता है? मुकुलन से, मुंह से होता है। उसके बाद है 73 में पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर, क्या हो जाएगा? पुंकेसर, यानी कि 73 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये। उसके बाद 74 में क्या कह रहा है? 74 में क्वेश्चन, शुक्राणु बनता है, किसमें बनता है? किसमें बनता है शुक्राणु? शुक्राणु बनता है वृषण में। किसमें बनता है? वृषण में। वो भी क्वेश्चन नंबर 75 में कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, O2, यानी कि ऑक्सीजन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, घोंघा बदल सकते हैं। उसके बाद 78 में निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जलमंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, तो इससे इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 79 में कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? देखिए मेढक क्या करते, क्या खाते हैं पहले? मेढक मतलब प्राथमिक को खाते हो। क्या करते हैं? प्राथमिक को खाते हैं। वो मेढक क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 80 में क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी। क्या हो जाएगा? डीडीटी। इस तरह से क्या हुआ? 80 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब इसके बाद आप लोग हम सब्जेक्टिव दिखा देते हैं। सब्जेक्टिव आप लोग बना लीजिएगा, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा लेट से आएगी। एक से क्या बोला? नहीं, 1 से 8 तक है। पहले किसका है? लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि इसका फिजिक्स का पहले 8 से में आपको कितना बनाना है? 4 बनाना है। उसके बाद है लघु हुआ, दीर्घ में यानी कि 2 में कितना बनाना है? 1 बनाना है इसमें दीर्घ में। उसके बाद है किसका? केमिस्ट्री का, यानी 8 में 4 बनाना है। उसके बाद है दीर्घ में, यानी इसका भी क्या है? यानी 2 में आपको 1 बनाना है दीर्घ में। जीव विज्ञान में 8 में क्या करना पड़ेगा? आपको 4 बनाना पड़ेगा। उसके बाद है फिर इसमें दीर्घ में इसका दीर्घ कितना है? यानी कि 2 है, यानी 2 में फिर क्या करना पड़ेगा? आपको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से क्या हुआ? 80 क्वेश्चन क्या वहां पे समाप्त हुआ। लघु भी आप लोगों को दिखा दिए। इस तरह का वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलते रहेंगे। अगर कोई नया सब्सक्राइबर है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाय।